और फिर से ये तस्वीर देखते रहिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन करने के बाद, और दान पात्र में भी प्रधानमंत्री ने कुछ डाला है। हर एक परंपरा का पालन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचकर। मानक जी, कई बार तो मैं और ये देखिए, ये दंडवत प्रणाम फिर से सामने आ गया आपके। प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचे रामलला के दर्शन करने, तो पहले अस्थाई मंदिर के बाहर साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम, कुछ भी कह लीजिए, पूरा लेट गए जमीन पर हाथ जोड़कर, सीधे देश के प्रधानमंत्री रामलला के सामने। फिर देखिए ये तस्वीर, बिल्कुल सीधा सपाट जमीन पर लेट गए। अक्सर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को अलग अलग मंदिरों में हाथ जोड़ते देखा होगा, शीश नवाते देखा होगा, नतमस्तक होते देखा होगा, माथा जमीन पर लगाते देखा होगा, लेकिन साष्टांग प्रणाम शायद पहली बार। और हो भी क्यों ना, भगवान राम का जन्म स्थल है अयोध्या, और रामलला के सामने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार, और 30 साल में करीब पहली बार गए हैं। और ये देखिए पौधारोपण का कार्यक्रम, तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल समय से एक एक चीज चल रही है। पारिजात का पौधा लगाया प्रधानमंत्री ने, जैसा मैं पहले कह रहा था, बिल्कुल समय से चल रहा है सब कुछ। और ये पौधा लगाने के बाद भूमि पूजन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए उनके साथ साथ हैं, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अपना दूरी बनाए हुए हैं। और मानक जी, आपको बताऊं कि पारिजात जो वृक्ष है जी, यह इसकी बहुत महिमा शास्त्रों में बतलाई गई है। द्वापर युग की मुझे वो कथा स्मरण आ रही है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र को उपेंद्र के रूप में जब सहायता करने के लिए पहुंचते हैं और वापस चल लगे, तो रुक्मणी जी ने स्वर्गलोक में इस पारिजात के वृक्ष को देखा, और रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु यह कौन सा वृक्ष है, यह तो अलौकिक वृक्ष है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मणी आपको यह पसंद है। इस पारिजात के वृक्ष को लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और देवताओं का युद्ध हुआ, और भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म पत्नी महारानी रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए पारिजात का वृक्ष ला करके और रुक्मणी जी के आंगन में लगाया। तो इस प्रकार से इसका महत्व तो शास्त्रों में बहुत विशेष रूप से बताया गया है। इसको शायद रात की रानी भी कहते हैं ना शास्त्री जी? जी, ये वही पौधा है जिस पर फूल लगते हैं, रात में फूल लगते हैं। जी, निश्चित रूप से ये वही है जो रात्रि में भी सुगंधि प्रदान करता है। और दिन में उसमें पुष्प निकलते हैं, रात्रि में उसकी सुगंधि फैलती है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही दिव्य वृक्ष होता है, और जहां पर यह वृक्ष लगा रहता है वहां पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। और अब ये पौधा लगाने के बाद प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के तहत बिल्कुल आगे बढ़ चले हैं। जो पहले से तय शेड्यूल था, कार्यक्रम था भूमि पूजन का, उसमें कार्यक्रम के हिसाब से, जैसा मैंने पहले भी बताया था, 12 बजे के आसपास राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे पीएम, पहुंच चुके हैं। रामलला विराजमान का दर्शन करेंगे, कर चुके हैं। 12:15 बजे के आसपास का कार्यक्रम था पौधारोपण का, वो हो चुका है, यानी कि 10-15 मिनट समय से पहले ही चल रहा है कार्यक्रम। और 12:30 बजे का समय रखा गया था भूमि पूजन के कार्यक्रम के शुभारंभ का, वो भी लगता है वहां भी समय से पहले ही प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। पर ये तस्वीरें देखिए जरा, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। रामलला के अस्थाई मंदिर में रामलला के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद पौधा लगाया, पारिजात का पौधा, रात की रानी का, और वहां से फिर अब मुख्य कार्यक्रम स्थल की तरफ जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो 12:12 का कार्यक्रम है जी शास्त्री जी, 12:12। जी, हमारे शास्त्रों में सवाया का विशेष महत्व होता है, और इसलिए 12:12 और 15 के बीच का समय निश्चित किया गया है, निर्धारित है, जिसमें पूजन का कार्य आरंभ होना चाहिए। क्योंकि गणेश पूजन, नवग्रह पूजन आदि तो 3 तारीख से वहाँ पर चल रहा है, और वह सभी पूजन समाप्त हो चुके हैं। अब पूजन है भूमि पूजन का, जो विशेष कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। उस पूजन का नाम है भूमि पूजन, जिसमें वराह भगवान का पूजन और वासुकी नाग का पूजन किया जाता है। और वासुकी नाग चूंकि इस धरा को धारण करते हैं और उन्हीं के फणों में ये पूरी पृथ्वी स्थापित है, तो राजीव रंजन भी आ गए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।